ओम शांति। किस अंग से निकलते हैं प्राण, पता लग जाता है सोल की अगली यात्रा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं होता है। डेथ, मृत्यु उनमें से एक है। क्या होता है डेथ के बाद? क्या हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है? क्या डेथ इस नश्वर शरीर से मुक्ति है या जर्नी है किसी दूसरे न्यू जन्म की? नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है? क्यों कुछ सोल्स बहुत ही पीसफुल डेथ चूज करती हैं और कुछ सोल्स बहुत ही पेनफुल? आज के समय में हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं और ऐसे कई सवाल लोगों के मन में रहते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि हमने कहीं पढ़ा है, किसी से सुना है कि कुछ लोगों की मृत्यु, डेथ की तिथि और समय भी निश्चित होता है। क्या डेथ सच में प्रीडेस्टिन होती है हर इंसान की? कितना सच है इसमें, लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जो मृत्यु का समय होता है वो निश्चित होता है, वो पहले से ही निश्चित होता है। सत्य बात तो यह है कि हम इस धरती पर एक पर्पस लेकर के आते हैं, कोई ये मौज मस्ती के लिए विजिट नहीं होती है। आमतौर पर एक पर्पस, एक मिशन होता है जिसको हम सोल मिशन बोलते हैं। सोल मिशन, सोल पर्पस या लाइफ पर्पस जिसे हम कहते हैं, वो कुछ फिक्स होता है और उसमें हमारे पिछले जन्मों की जर्नी, हमारी इच्छाएं और हमारे इस जीवन का जो गोल होता है या हमारी जो पुण्य कर्मों की पावर होती है या हम जहां से आ रहे हैं उस समय का कुछ गोल होता है। उसके बेसिस पर आपका ये जीवन डिसाइड किया जाता है कि लगभग इतना समय आपको मिला हुआ है इस सडन काम को करने के लिए। और इसकी जब डेस्टिनी बनाई जाती है तो वास्तव में उस समय हम मौजूद रहते हैं। जितना हमने कुछ लोगों से जाना है, सीखा है, कुछ बड़े अनुभवी तपस्वी लोगों से सीखा है, परमात्मा ने इस ज्ञान को स्पष्ट किया है तो उसके माध्यम से, और कुछ डॉक्टरों ने भी इसका पीएलआर से जो जाना है वो आपको बताते हैं। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा गया है, कुछ डॉक्टरों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को बताया कि जब उन्होंने देखा लोगों को कि जब वो पिछले जीवन में जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति ने कहा, जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं वो उत्तर निकाल देते हैं, लेकिन उनका सवाल किसी डॉक्टर ने पूछा किसी से कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी वो देखो और मृत्यु के उस समय का अनुभव करके देखो, उस समय पर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, कैसे मृत्यु हुई थी, किस प्रकार से वो हुआ, जीवन प्राण कैसे निकले, कहाँ से निकले, क्या हुआ, उस समय मन की अवस्था क्या थी, क्या वो मृत्यु के बाद भी कुछ दिखाई दिया। ये पॉसिबल होता है, बहुत सारी चेतनाओं के लिए ये पॉसिबल होता है कि वो जान सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है, मृत्यु के समय क्या हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्ट वहाँ से सामने आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं कि शरीर के किस अंग से प्राण निकले, चेतना कहाँ से निकली, मृत्यु के समय मन प्रसन्न था, दुखी था, पीड़ा में था या क्या कंडीशन थी, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है उसको जान लेते हैं, क्या मृत्यु का समय, तिथि सब निश्चित होता है? हाँ, ऐसा देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिछले जीवन के कर्मों की वजह से आपका टाइम भी और कहीं ना कहीं कॉज भी, किस कारण से होगी मृत्यु, ये भी कहीं ना कहीं फिक्स होता है। इसको आपको एक व्यक्ति के उदाहरण से बताते हैं। डॉक्टर ने बताया, उस व्यक्ति का किसी क्या माना डेथ हुआ था, उनका एक्सीडेंट से डेथ हुई थी किसी व्यक्ति की। तो उनके फोटो दिखा करके उनको माना देखना चाहते थे, फास्ट लाइफ करवाना चाहते थे, उनका रिग्रेशन करवाया कि इनका ऐसा क्यों हुआ, क्या ये प्रीडिसाइड था कि इनके एक्सीडेंट से मृत्यु लिखी हुई थी या इनकी काल मृत्यु हुई या टाइम पूरा करके गए हैं या इसमें कोई समस्या थी। तो फिर उनका जो जवाब आया, और तो जब उनका जवाब आया, उस डॉक्टर ने जब रिग्रेशन करके फास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि ये उस समय की बात है कि ये व्यक्ति 1913 के समय की बात है, उस टाइम की लगभग की बात थी जबकि इंडिया में नई नई कारें आई हुई थी। अब उस टाइम पर बहुत कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, ना कोई एक्सपर्ट हुआ करते थे लोग, किसी लेयर पर्सन के पास आउट ऑफ
आउट ऑफ थाउजेंड्स माना एक आधे पर्सन के पास वो कार हुआ करती थी, सबके पास नहीं हुआ करती थी। और उसके कोई एक्सपर्ट भी ज़्यादा हर जगह नहीं होते थे। तो इस व्यक्ति की माना पूरी बॉस ही चलती थी, उस टाइम पर बॉस था। और उस टाइम पर अपनी उस कार के घमंड में कहीं लोगों को दिखाने के चक्कर में कहीं अपना हॉर्न मारता हुआ निकलता था कि मेरे पास कार है दिखाता था, और उसी ईगो में इग्नोर किया और किसी को सामने आते हुए और कहीं उसने एक व्यक्ति को कुचल डाला, उसका एक्सीडेंट कर दिया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो उस व्यक्ति की जो मर रहा था उसके मन में उस समय भाव आ रहे थे कि तुमने मेरे को इस तरह से मारा है, मेरा जीवन मतलब पूरा ख़त्म हो गया है, और मेरे अपने सपने थे, मेरे अपने डिपेंडेंट लोग थे, मेरी पूरी इच्छाएं थी, मेरे भाव थे, वो सब खत्म हो रहे, और मृत्यु के समय तो तुम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही जाओगी। तो उसकी जो फीलिंग थी, तो वहाँ से उसकी वो डेस्टिनी लिख दी गई, वहाँ से उसकी डेस्टिनी लिख दी गई। हालांकि उस जीवन में वो घटित नहीं हुआ, लेकिन वो घटना इस जीवन में अभी घटित हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं और सारी भी ये बातें थी। तो और वो व्यक्ति जो था वो इकलौता कमाने वाला था। उस टाइम पर बड़े परिवार हुआ करते थे, 10-12 मेंबर जो उस पर डिपेंडेंट थे। उसकी मृत्यु यानी कि उन सबका एक तरीके से बेघर हो जाना, या पैसे की कमी हो जाना, या सारा जीवन उन्होंने अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से निकाला, उन सब की चीज़ों के लिए ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था। तो फिर इस जीवन में उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, और इसका जीवन दुखी भी था और मृत्यु भी एक्सीडेंट से हुई। अब ये प्री डिफाइंड था, इसमें टाइम भी फिक्स था एक तरीके से, और मृत्यु की ये समय तिथि सब निश्चित था। और ऐसा ही आज बहुत से लोगों की जब डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में किसी कारण से, तो लोग परिवार वाले और भी बहुत लोग परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं वो कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि चाहे कोई भक्त भी है, परमात्मा से कनेक्टेड भी है, और अभी आपने कभी देखा होगा कि उनकी मृत्यु भी ऐसी कंडीशन में होती है कि कोई भी उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ये लोग इतने धार्मिक होने के बाद भी ये लोग ऐसे क्यों गए। और लोग कहते भी हैं कि ये तो भगवान को भजते थे, भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन कुछ भी हो, कुछ बातें जो जीवन से जुड़ी हुई होती हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों की मृत्यु ऐसे ही लिखी हुई होती है। आपने एक वृंदावन की घटना को मैंने शायद एक बार और बताया था, आपने सुना हो कि बहुत संत थे, वो बड़े माने हुए, और वो कहीं कथा कहने के लिए जा रहे थे, लेकिन वृंदावन पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सोचा कि चलो बिहारी जी के दर्शन करते जाएं, उसके बाद कथा कहने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो दर्शन करके लौट रहे थे और इतने में रोड पर यहाँ से कोई ट्रक जा रहा था, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, जो भी हुआ हो, और वो उस ट्रक के नीचे आ गए और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो माना इस टाइम पर तो उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बना हुआ था जिसके कारण उनकी ऐसी डेथ हो जाती है। और आपने भी ऐसे कई लोगों की शायद मृत्यु सुनी होगी। और कई लोग फिर ये भी कहते हैं कि भाई डेथ के बाद क्या होता है। हमने सुना है कि हमारी जो सोल है वो एक रिव्यू करती है, जैसे कोई मूवी चल रही है, लास्ट के डेथ के 7 मिनट पहले वो रिव्यू हमारे अंदर चलता है कि ये मैंने इस जन्म में किया है, क्या ऐसा सच में होता है। तो देखिए हाँ, लगभग ऐसा होता है, लेकिन प्रत्येक के साथ नहीं, उसके भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। एक जो किसी व्यक्ति की मान लीजिए कि टाइम पर डेथ हो रही है, वो अपने जीवन को पूरा करके जा रहा है और सामान्य रूप से उसकी डेथ हो रही है। सामान्य रूप का मतलब है बिना किसी एक्सीडेंट या तकलीफ के। तो एक डिफरेंट भी होता है, और अदरवाइज कोई और भी डिफरेंट हो सकता है कि भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। कभी कभी समय नहीं मिल पाता है इन चीज़ों का, क्या पता लगे अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक ही कुछ हो जाता है और सेकंडों के अंदर व्यक्ति फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या उस समय कोई रिव्यू का समय क्या होता है। तो वो सोल की गति होती है कि देखिए हर एक की जो मृत्यु होती है तो उस टाइम पर उसके प्राण कहाँ से निकले, और व्यक्ति ने जीवन में कैसे कर्म किए हैं, उसने जो कर्म किए हैं तो व्यक्ति का सेंटर पॉइंट क्या रखा है।
और अधिकतर लोगों की इच्छा जानने की रहती है कि फिर क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए हाँ, बहुत से लोगों के साथ यही होता है कि लास्ट में भी उनकी एक मूवी की तरह माना सीन सामने दिखाई देते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या-क्या किया है। वो सारी चीज़ें उनको एक महसूस होती हैं। उन्होंने अगर कोई गलती की है तो वो भी उनको पश्चाताप होता है कि आखिर हमने जाने-अनजाने में भी ऐसा क्यों किया है, और फिर उसका हमें क्या क्रम दंड मिलेगा वो भी उनके सामने वो चीज़ें आने लगती हैं। तो अधिकतर कुछ लोग तो फिर वही चॉइस करते हैं कि मैंने किसी को धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, तो मुझे फिर से उनके पास जाना है कि मैं उस हिसाब-किताब को चुकतू कर सकूँ। वैसी तकलीफ़ वो लोग मुझे दें तब मैं उसका हिसाब-किताब चुकतू कर पाऊँगा। ऐसा भी कुछ होता है। अब जो मृत्यु होती है तो माना आत्मा को जो निकलने की बात आती है कि आत्मा निकलती कहाँ से है, तो ये अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जो आत्मा वो निकलती है वो वास्तविकता इसकी है, मुँह से आत्मा निकलती है या आँखों से। अधिकतर लोगों की आत्मा यहीं से निकलती है, यहीं से प्राण निकलते हैं। और जब मृत्यु किसी की हो जाती है तो व्यक्ति ने देखा है कि कई लोगों का मुंह खुला रह जाता है तो बाद में बंद कर देते हैं, या फिर कई लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं तो फिर उनकी आंखें बंद कर देते हैं। तो वो चेतना, वो आत्मा यहीं से निकलती है। और जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो आपने देखा होगा कि उसके मुख पर, उनकी आंखों पर कोई तिल जवा कुछ ऐसा माना रखते हैं, कोई चंदन की लकड़ी रखते हैं, कहीं कुछ माना जहाँ का जैसा रीति रिवाज होता है कुछ कुछ माना ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो माना यादगार होता है कि आत्मा जो है वो इस तन से जब प्राण निकले तो वो आत्मा यहाँ से निकली है। तो ये स्पष्ट ही होता है कि आत्मा मुख से अधिकतर और आँखों से ही निकलती है। और क्या होता है कि सबकी मृत्यु की दशा भी अलग-अलग होती है, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है मृत्यु के टाइम पर, क्योंकि कुछ लोग अपने को शरीर मान करके ही बैठते हैं कि उनको वो शरीर ही सब कुछ होता है और उसी में वो इतने अटैच हो जाते हैं माना बॉडी कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को माना शरीर छोड़ने में, प्राण निकलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बॉडी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। टू मच अटैच टू माना द बॉडी, उसके लिए वो शरीर ही सब कुछ था, बहुत अटैचमेंट था। बहुत बार तो वो सोल अपने शरीर में फिर से प्रयास करने का कोशिश करती है, लेकिन होता क्या, वो एक बार शरीर से निकल जाती है आत्मा तो फिर वो फिजिकल बॉडी में आना फिर उसका संभव नहीं हो पाता है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो वो शरीर के साथ बहुत अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि शरीर के साथ ही अटैच होते हैं, उसे शरीर के बिना जीने का कोई अनुभव नहीं है। जीवन भर वो फुल बॉडी कॉन्शियस के साथ जिया है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, उसके लिए बस एंजॉयमेंट ही समथिंग सब कुछ था। तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही है तो बुरी तरह से शरीर से अटैच होता है, जाना नहीं चाहता है। तो जो ऐसा कहा जाता है कि उसके प्राणों को कि जैसे कि खींचा जाता है, क्योंकि बहुत अटैच होता है। और आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को सुना होगा या देखा होगा, मैंने देखा है कि कई लोगों को बहुत पीड़ा के साथ मरते हुए देखा है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ के साथ कि प्राण निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये वो सोल हैं जिनकी बॉडी कॉन्शियस बहुत हैवी है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो वो अवस्था डिपेंड करती है। दूसरी बात क्या होती है, और दूसरी चीज़ जो होता है कि दूसरे किसी की मृत्यु बहुत पीसफुल होती है। वो कैसे होती है, क्या होता है कि जब कोई अपना पुण्य कर्म करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो तो वैसे ही देह से न्यारे पहले ही होने की कोशिश करते हैं कि देह तो हमें बस यहाँ पर कुछ कर्म करने के लिए मिली हुई है, बाकी हम वास्तविक तो कुछ और ही हैं और हमें एक न एक दिन जाना है, इस संसार से परे जाना है। ये सब कुछ जब उनकी बुद्धि में एक ज्ञान होता है तो फिर उनको इतना तकलीफ नहीं होती है, और वो माने एकदम जैसे ही मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो उन आत्माओं को अनुभव भी होने लगता है कि अब हमें जाना है, और वो फिर खुशी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको महसूस होने लगता है तो उनकी मृत्यु दुखदाई नहीं होती है, इतनी दर्दनाक नहीं होती है, और वो जल्दी से शरीर छोड़ देते हैं। और फिर जो अगला जो जन्म होता है, जो अगली जो सोल की जो यात्रा होती है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इस जन्म में कर्म कैसे किए हैं, और आपने जो कर्म किए थे उन्हीं कर्मों के आधार पर ही आपको वो सारी चीज़ों का एहसास होता है। फिर आप खुद ही उस चीज़ को माना डिज़ायर करते हैं कि मुझे पसंद करते हैं कि कहाँ जाना है।
वो आपकी ही पसंद रहती है, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार कि आपको कहाँ जा कर के जन्म लेना है, और फिर वो उस व्यक्ति का, उस आत्मा का अगला नया जन्म हो जाता है। फिर जहाँ जैसे उसके कर्म जुड़े हुए होते हैं वैसा ही उसका अगले परिवार में फिर जन्म होता है, फिर उसकी वहाँ से नई जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये रहती है आत्माओं की जाने की जन्म और मृत्यु की यात्रा। ठीक है, ओम शांति।